हाँ एवरीवन, मैं गौरव कुमार मोटिवेशन स्पीकर एक बार फिर से नई कहानी के साथ, नई जोश के साथ, नई उमंग के साथ वही वही एक नए तौर तरीके के साथ मैं आपके बीच आया हूँ। मैं गौरव कुमार मोटिवेशन स्पीकर। आज मैं ऐसे राजनेता की बात बताऊंगा जो कि हर्ष से लेकर फर्श तक बोलते हैं कि एक नई ऊंचाई, नई उड़ान, नई जोश के साथ वो आगे निकले। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, मैं प्रशांत किशोर की बात कर रहा हूँ, जो एक समय के राजनीतिक में लोगों की मदद करना, लोगों में राजनेता यानी चुनाव का रूपरेखा तैयार करना और आगे की बात बताना, कैसे करना है, ये करना, आप निकल जाओगे, आप जीत जाओगे। लेकिन वो आपने नहीं से बात किया, उसकी मैं पूरी कहानी आपको सुनाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, मैं प्रशांत किशोर की बात करने वाला हूँ, जो कि एक मास्टरमाइंड के तौर पर रहे, लेकिन आज वो खुद अपने रास्ते में एक नई ऊंचाई दिखे। जी हाँ दोस्तों, भारतीय राजनीतिक और पूर्ण चुनाव रणनीतिकार हुए। उनका जन्म 20 मार्च 1977 को बिहार के रोहतास जिले के सासाराम के नगर के गांव में हुआ। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र यूनिसेफ के लिए भी काम किया। वह कब किया? जब उच्च शिक्षा के लिए वो हैदराबाद गए, वहाँ से वह बीटेक हेल्थ के रूप में काम किया और वहाँ से इंटरनेशनल के करियर की शुरुआत किया। बाद में जब दूसरा स्टेप आया तो उसने चुनाव रणनीतिकार के रूप में भी भारत सरकार में काम किया। वह 2014-2019 की इलेक्शन चुनाव जो हुआ उसमें पीएम नरेंद्र मोदी को बनाने के लिए एक अहम योगदान दिया। उसके बाद 2015 में नीतीश कुमार को भी मुख्यमंत्री बनाने का एक श्रेय उन्हीं को जाता है। उसके बाद पश्चिम बंगाल में 2021 में चुनाव हुआ, वही रणनीतिकार थे। तमिलनाडु में चुनाव हुआ, वही प्रशांत किशोर, उन्हें भी मदद किया। और अमरिंदर सिंह पंजाब में चुनाव हुआ, वही एक कई सारे ऐसे नेता हुए जो उन्होंने अपने दिमाग के माध्यम से, अपने राजनीतिक के माध्यम से उन्होंने लोगों को बड़े बड़े मुख्यमंत्री बनाया और आगे चुनाव किया। इसके बाद इतना ही नहीं रुका, वह अपने जीवन में एक स्टेप बाय स्टेप सक्सेस करते गए और निकल गए। उसके बाद 2018-2020 के बीच की एक अहम कहानी हुई। उसने क्या किया, जदयू में था, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रूप में काम कर रहा था, लेकिन बीच में क्या हुआ, राजनीतिक में उत्थान पतन होता रहता है। वह उससे निकलकर अपना जीवन शुरुआत किया और पार्टी अलग बनाई, और पार्टी अलग बनाने के बाद वह निकल गए पद यात्रा करने। पद यात्रा करते करते उसी के आधारित वो अपना पार्टी बना लिया, जनसुराज पार्टी। जनसुराज यानी पद यात्रा शुरू किया जनसुराज और बन गए जनसुराज पार्टी। आधिकारिक रूप से वह घोषित कर दिया कि जनसुराज पार्टी ही मेरा पार्टी ही होगा। उसके बाद आए 2026 के चुनाव में वह पूरा विधानसभा में अपना प्रतिनिधित्व दिया और वह एक भी सीट हासिल नहीं कर पाए। लेकिन इतना ही नहीं रुका, जैसे पटना की बांकीपुर चुनाव हुआ बाई इलेक्शन, उसमें अपने से ही वह अपना नया करियर की शुरुआत किया और ऐतिहासिक जो होता है ना, ऐतिहासिक जीत हासिल की। मेरा कहना यह है कि जब आपने लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, प्लानिंग के साथ करते हैं, फिर आपका काम आपका फोकस ही रहेगा और अपने काम में ज़रूर आगे बढ़ जाइएगा। प्रशांत किशोर वही सोचा कि जब मेरा एक ही प्रतिनिधित्व नहीं हुआ तो मैं बाई इलेक्शन हुआ, मैं बिहार का प्रतिनिधित्व करूँगा। उनका जीत जो है एक अहम जीत है और आगे बढ़ता गया और 2026 के अगस्त में चुनाव हुआ और वह एक ऐतिहासिक जीत करके एक इतिहास बदल दिया और नई पार्टी की शुरुआत, नई युग की शुरुआत किया। वो अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे काम किए जो एक आदमी को नीचे से ऊपर ले गया, लेकिन जब अपना बारी हुआ तो फिर वो आपको भी 100% दिया और जीत हासिल की। इस कहानी से आपको कैसा लगता है, कैसा लगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको हम शेयर कर रहे हैं। और हमेशा चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। इसी के साथ मैं अपने आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं गौरव का मोटिवेशन एक बार फिर से आपको रिक्वेस्ट करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर रहे हैं ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। और कमेंट जरूर करें कि इसमें क्या कमी है, क्या चीज़ हम उसको सुधार करेंगे। जय हिंद।